अस्सलाम वालेकुम। स्टूडियो 3 में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं शकील चौधरी साहब, आफ्ताब इकबाल साहब और तारुफ ठीक करवाया करो। और आपको लिख के नहीं देते कि हम कौन लोग हैं? Some gate crashers. पिछले में भी आपने यही कहा था गेट क्रैशर। क्या तुम तब्दील हो गए? तुम तब भी गेट क्रैशर्स हो गए हो? क्या मतलब हो गई हैं? कहते हैं क्या मसला, क्या प्रॉब्लम है आपको? कौन से काम रखा करो अपने। अच्छा, आपका कोई नाम तो होगा? साढ़े ते 500 नाम आ, साढ़ा कोई एक नाम। अस जेड़े मेले मंडियां ते भी जाइए ना, सानू अगले वक्खो वक्ख नाम तो बुलांदे आ। अच्छा जी, आज है क्या? सर, हमारा सेगमेंट है जिंदगी का सफर। हमारे आज के गेस्ट हैं शकील चौधरी साहब। ਹਾਏ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਦਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ? ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਬੈੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਹੀ ਆ। आप जबरदस्ती बैठ गई हैं, उन्होंने ही बैठना था यहाँ पे। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਲਿਆ ਕੇ। किसने बिठाया आपको? ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੁਹਾਡਾ नाम बताएं मुझे ਉਹ ਜਿਹੜਾ जरा। ਫਿਆਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹੁੰਚੋ ਦੁਬਈ। ਕਹਿੰਦਾ पाकिस्तान से फयाज साहब हमारे जो कुक हैं वो आपको यहाँ? ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਹਿੰਦ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸ਼ਹਿਨशाह ਹਿੰਦ ਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं, मैं शकील साहब से बात कर लूँ? हाँ पूछ लो। अच्छा शकील साहब, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग चलते हैं। आप हमारी टीम में सबसे ज़्यादा जो है ना वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड पर्सन है। हर कोई आपके पास आता है, आप हर एक से सवाल कर रहे होते हैं। मैंने सुना है कि आपकी जो शुरू की तालीम है आपने स्कूल में नहीं, एक मदरसे से स्टार्ट की थी। That's right. और कई साल मेरा ख्याल है आपने मदरसे में पढ़ा। That's right. ये कैसे हुआ? किस किस्म की एजुकेशन थी? वो जो कहते हैं ज़मीन पे वो जो टाट वाला सिस्टम था वो था, या कैसा मदरसा था? और इसके साथ साथ ये भी बताइए कि दोनों सिस्टम्स को आप कैसे कंपेयर करते हैं? मेरे वालिद साहब जो चाहते थे कि मैं मजहबी एक स्कॉलर बनूं, अच्छा, तो उन्होंने मदरसे में डाल दिया। तो मदरसे के जो मौलवी साहब थे उनके लिए मक्खन भी कभी कभी लेके जाता था, लस्सी लेके जाता था। तो हिफ्स में करना चाह रहा था, लेकिन हिफ्स की तरफ मेरा रुझान नहीं था। सर उम्र क्या थी उस वक्त आपकी? 4-5 साल होगी ओह, या अर्ली ऑन। तो मेरा एक क्लास फेलो था वहाँ पे, वो शाम के वक्त आता था पढ़ाई के लिए ना, तो स्कूल जाता था वो। अच्छा, कुछ इबारत थी उर्दू की ना, तो मैं उसको पढ़ा मैंने, तो वो बड़ा हैरान हुआ। कहता आप स्कूल तो नहीं जाते, लेकिन ये कैसे पढ़ लिया आपने? तो आप स्कूल में एडमिशन ले लो। अच्छा। सो ही गेव मी द आइडिया। एक क्लास फेलो ने कहा? जी 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 जी, हम उम्र? यस। वाओ। शायद 1 साल बड़ा हो मेरे से वो। तो फिर मैंने एक स्कूल में एडमिशन लिया ऑन माई ओन इनिशिएटिव। तो वहाँ पे मास्टर साहब थे, मास्टर शरीफ, पहली क्लास को पढ़ाते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि बच्चे में कुछ टैलेंट मौजूद है, तो उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया मेरे साथ, बहुत हेल्प की। और 1.5 साल में उन्होंने 4 जमातें मुझे करवा दी। फिर एग्ज़ाम मैंने दिया तो मैं 5वीं जमात में प्रमोट हो गया। वाओ। और 5वीं जमात में मुझे बताया गया कि 2 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पूरे शहर में अच्छे मार्क्स लिए, सबसे अच्छे मार्क्स लिए, जिसमें से एक मैं था। वंडरफुल। तो सर उस वक्त आपने मदरसा छोड़ दिया था? या। अच्छा, तो कोई डिफरेंस फील हुआ माहौल का, पढ़ाई का, अंदाज का, टीचर्स का? दोनों इदारों का माहौल काफ़ी डिफरेंट था, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो दीनी मदारस है ना, जी हाँ। वहाँ पे सेक्टेरियनिज़म बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे थोड़ी सी वसत कल्बी, वसत नज़र होनी चाहिए कि एक दूसरे फ़िरके को आप इतना शदीद अल्फाज के साथ याद ना करें। और फिर वहाँ पे एक बड़ी कमी जो है मेरे ख्याल में ये है कि कोई मार्केटेबल स्किल्स नहीं सिखाई जाती। इवन अरबी बोलना नहीं सिखाया जाता हमारे अक्सर मदरसों में। तो सर वो जो एक कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पे बच्चों पे क्या तशद्दुद होता है या जुल्म करके पढ़ाते हैं, इज़ दैट ट्रू कि हर एक के साथ ये किया जाता है हर जगह? मेरा ख्याल इट वेरीज फ्रॉम मदरसा टू मदरसा। सारे मदारस में शायद इस तरह नहीं होता। और वो बच्चे जो वहाँ हॉस्टल में रहते हैं मदरसे के, उन पे शायद ज़्यादा जुल्म होता है कि उनके पेरेंट्स बिल्कुल बेखबर हो जाते हैं। वो समझते हैं कि जी हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। दूर दराज से बच्चे आते हैं, वो ब्रोकन फैमिलीज होती हैं ज़्यादा। नॉट ब्रोकन, पुअर फैमिलीज, अफोर्डेबल, हाँ, अफोर्ड नहीं कर पाते। जी जी। तो उनको ये होता है कि वहाँ खाना भी मिलेगा, कपड़े भी मिलेंगे। उन बच्चों के साथ मेरा ख्याल है कि सही सलूक नहीं होता। सो कमिंग बैक टू योर स्कूल लाइफ, यू वर सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो फिर आगे आगे जैसे चलते गए तो आपने क्या आपके जहन में था बड़े होके क्या बनना है, या किस किस्म का रहा? और आप बच्चे कैसे थे? शरारती थे, बहुत स्टूडियस थे, नर्ड थे, क्या थे? मतलब शरारती तो नहीं था। ਸ਼ਰਾਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੋਣਾ? ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਤੇ 4 ਜਮਾਤਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। सही गल। शरारत नहीं करते सन, तीली लाते होंगे सन, हल्की जी तीली ला के तमाशा देखते सन। अच्छा जी, आपसे पूछा गया कि आप नर्ड थे या बहुत ज़्यादा हर चीज़ में पढ़ाकू? तो थे पढ़ाकू, उस दौर का नर्ड वही होता है। टीचर्स के लिए ब्लू आइड थे, शिकायती से थे, फ्रेंड्स नहीं बनाते थे, किस किस्म के थे? नहीं, फ्रेंड्स भी होते थे लेकिन थोड़े। किस टाइप के फ्रेंड्स बनाते थे? यूली बड़े हो के तो आपने जो बनाए फ्रेंड वो तो सबने देखे हैं, स्कूल्स में कैसे रहे और
ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਸੀ? ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਘਰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਤੋੜਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਸਟਲ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ। ਲੈ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਲਿਆ 25%। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਗਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਤੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਆ ਘਰੋਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਘਰੇ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਡੇਲੀ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਪਰਦੇਸੀ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨੀ, ਸਿਰਫ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ पढ़ी ही जाना। सर पढ़ने लिखने की आदत की जो आप बहुत ज़्यादा हर वक्त आज भी रिसर्च कर रहे होते हैं, इतनी किताबी आदत कब से पड़ी? शुरू से ही थी, मतलब अखबार पढ़ने का शौक़ था काफ़ी शुरू से। पुराना अखबार भी कहीं मिल जाता था तो उसको भी गौर से पढ़ता था। ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਮਰੂਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਸ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੂਦ ਪਾਏ ਉਹ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ओह अच्छा, तो सर आपके बहन भाई कितने हैं, क्या वो भी ऐसे थे? बहन भाइयों में इतना रुझान नहीं था पढ़ाई का, तो उसमें भी ये है कि मैंने अंग्रेज़ी में इंटरेस्ट डेवलप की। अच्छा। और उसमें कोई चीज़ ऐसी ख़ास नहीं मिलती थी कि जिससे अंग्रेज़ी में इम्प्रूव कर सकूं। तो दवाइयों के इवन जो इंसर्ट्स हैं हाँ जी। वो भी मैं देखता था, लेकिन उसकी कोई समझ नहीं आती थी। तो ਹੁਣ फिर ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੰਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। तो फिर पाकिस्तान टाइम्स वो आता था हमारे शहर में, उसको पढ़ना शुरू किया। तो उसके बाद फिर जो है कॉलेज में चले गए, तो वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली। और उसमें मुझे याद है कि मेरी अंग्रेज़ी की वोकेबलरी अच्छी थी, लेकिन लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है वो ख़राब थी, इतनी अच्छी नहीं थी। अच्छा। तो उस पर फिर मैंने बहुत फोकस किया। जब भी मैं छुट्टी पे जाता था तो हमारे घर में टीवी नहीं था, अच्छा। तो वाले साहब टीवी के हक़ में नहीं थे। ओके। तो एक कज़न के घर जाके मैं अंग्रेज़ी प्रोग्राम, अमेरिकन इंग्लिश के जो प्रोग्राम है वो देखता था, उनको टेप रिकॉर्ड करता था। अच्छा। और फिर उसको दोबारा सुनता था कि ये क्या बोल रहे हैं। और ये सब हम कमालिया की बात या इस तरह से जो है मैंने इतनी एफर्ट की कि और जो सुना फिर उस पर या। रिसर्च की। तो आपके ज़हन में बचपन से कुछ था कि बड़े होके वही जो डॉक्टर इंजीनियर और वो एक टिपिकल हमारे हैं वो बनना है, या कुछ किसी स्पेशल साइड पे जाने का था? मुझे याद है कि कॉलेज में जब वो फॉर्म फिल करते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं। ये हम किस कॉलेज की बात कर रहे दिस इज़ गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल, साहिवाल। वहाँ पे कुछ अरसा मैंने गुजारा। तो उस पर मुझे याद है मैंने लिखा था लिंग्विस्ट। हैं? अच्छा। यस। वाह। और उसके बाद कुछ अरसा मुझे ख्वाहिश रही कि मैं CSS करूं, लेकिन जल्दी वो ख्वाहिश जो है वो ख़त्म हो गई। तो मैंने कभी CSS की तरफ देखा नहीं। अच्छा। एक दफ़ा मैंने कुछ लेटर भी इस तरह का कुछ लिखा था कि इस तरह होना चाहिए CSS के एग्ज़ाम में, नवाए वक्त में वो छपा। तो इस तरह से लेटर्स टू एडिटर मैंने बहुत लिखे, मेरा ख्याल है 100 से ज़्यादा लिखे होंगे, स्टार्टिंग विद द पाकिस्तान टाइम्स, बाकी भी नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में भी लिखे मैंने लेटर्स। फिर एक किताब लिखी मैंने अंग्रेज़ी ज़बान पे कि मैंने जिस तरह से आई लर्न दिस लैंग्वेज द हार्ड वे। अच्छा। तो ऐसे लोग जो आज उस मरहले में हैं जिसमें मैं कभी था, उनकी हेल्प की जाए। गवर्नमेंट कॉलेज के बाद फिर मैंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से MSc की, MPhil किया इंटरनेशनल रिलेशंस में। वाह। और मुस्लिम अखबार में मैंने ज्वाइन किया कॉपी एडिटर के तौर पे। फिर फ्रंटियर पोस्ट पेशावर, फिर न्यूज़ लाहौर, वहाँ से एक स्कॉलरशिप मिला। कोई तो- मैकेनिक थे, आप लंदन भी गए? या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट वाज 94। तो वहाँ से वो मास्टर्स किया मैंने, सेकंड मास्टर्स। तो ये सब जब कर रहे थे तो was your father proud of you? Yeah, he wanted something else. नॉट एग्जैक्टली। Really? हाँ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਪਾਗਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। उनको ये था कि भाई मैं जो जिस रास्ते पे चाह रहा था, he never Disapproved. opposed it, so Okay, to say। yeah. but ठीक है, तो इतना नहीं जेड़े है। कमी लग गया हाँ। लग गया यार। So- अच्छा, ये हो गई आपकी एजुकेशन लाइफ। अब बताइए अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिज लाइफ, वो कभी हमने बात नहीं की, एक्सप्लोर नहीं किया। वो कैसी थी, कैसे हुआ, कितनी दफ़ा यू फेल फॉर समवन और व्हाटएवर? ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੜੇ ਮਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਢਾਲੂਗਾ। इस तरह का कोई ख़ास मौका नहीं आया। सिर्फ पढ़ाई किताबों से दोस्ती रखी सर आपने? जी जी। सर व्हाई सच अ बोरिंग एंड ड्राई लाइफ? कुछ तो होना चाहिए। नहीं, नथिंग एट ऑल, नेवर। हाँ, बल्कि मैं आपको बताऊँ, गवर्नमेंट कॉलेज के ज़माने का कुछ अरसा मैंने फ्रेंच रखी थी। अच्छा। बाद में फिर वो छोड़ दी। फ्रेंच कहा है, लैंग्वेज, ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ज़बान। ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਾਂਚ ਕੁੜੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਫਰਾਂਚ कि मैंने फ्रेंच रखी हुई थी। ਫਰਾਂਚ ਰੱਖ। अच्छा, उसमें ना कनेड कॉलेज की लड़कियां जो वहाँ फ्रेंच पढ़ रही थी ना, जी हाँ। वो बुलाई गई। अच्छा। तो हम अपने ही शर्मा शर्मी में रहे हाँ। कि हमें ये ना गाली भूंडी कर रहे हैं। अच्छा। तो उन लड़कियों ने ਚੁੱਪ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ। उन लड़कियों ने हमारे टीचर से बाद में गिला किया के? कि आपके लड़के हमारे साथ मिक्सअप नहीं हुए। ओए, अच्छा। यस। ਏਡੇ ਢਿੱਲੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਏ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ। क्यों मिस नहीं हुए थे? नहीं, मैंने वो बताया ना कि लोगों को शायद नहीं, ये था, सारे के सारे आप जैसे ही थे। मतलब
انہوں نے اوورآل یہ کمپلینٹ کی. جاوید نذیر کی کلاس تھی. جی جی جاوید نذیر صاحب تو بڑے بازوق آدمی ہاں, لیکن وہی نا ان سے گلا کیا انہوں نے. تو سر آپ ان کی کلاس میں نہیں تھے کیا؟ نہیں اس میں نہیں تھے. وہی تو بعد جو ٹکرے جا کے پھر بھی اثر نہیں ہویا. ہائے اگر ایک کلاس چ ہوندے تے اے گلا نہیں سی آنا. تم نے تو ناک کٹوا دیا. یہ کمپلینٹ میرے بارے میں نہیں تھی صرف اکیلے, باقی اسٹوڈنٹس بھی اس شرما شرمی میں وہ مکس اپ نہیں ہوئے ان کے ساتھ. چلیں کلاس کے باہر کوئی ویسے کسی کو دیکھا ہو, کوئی اچھی لگی ہو, کوئی ڈریم گرل ہو, کوئی اچھا فلم ایکٹریس ہی بتا دیں جس کو فالو کرتے ہو, کچھ تو. بے شمار تھیں, پتہ نہیں کیوں ایسے شرما رہے ہو. اس میں کیا ایسی بات ہے؟ تمہاری لاتعداد ڈریم گرلز تھیں, ہر ایک کے بارے میں تم بڑے اچھے نظریات جذبات رکھتے تھے. تمہارا پرابلم یہ تھا تم انیشیٹو نہیں لیتے تھے. That's it. ہم نے غلط بندے کے ساتھ بٹھا کے آپ کو انٹرویو لے لیا, آپ چھپانا چاہ رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں. انہوں نے بھی پتا نا میں ساری زندگی واسطے ہوں نا کہ یا تو نا کہ بندے نے کبھی دھیان ہی نہ دیا ہو نا جی میرا ان چیزوں کی طرف دھیان. تم دھیان سب سے زیادہ تم دیتے تھے, اوئے ہوئے بدنام ہم ہو جاتے تھے خام خواہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ شکیل صاحب ایک بہت جینٹل نفیس آدمی تھے, اور نفیس آدمی کی یہ ٹریجڈی ہوتی ہے کہ وہ خاص طور پہ اپوزٹ سیکس کے معاملے میں انیشیٹو نہیں لیتا, پہل نہیں کرتا, اور پہل کر بھی دے تو شرمیلا سا ہو جاتا. کام دے ساری ذمہ داریاں اگلے تے ہی پاؤندے نے بھی. چلیں سر, آپ آئی ایم شیور بہت ہینڈسم ہوں گے, آپ نے انیشیٹو نہیں لیا, کبھی کسی لڑکی نے آپ کو اپروچ کیا زندگی میں, کالج لائف میں, کو ایجوکیشن لائف میں, کبھی کچھ تو ہوا ہونا ہے. میں آپ کو بتاؤں, ایک دفعہ ایک دوست کے ساتھ ہم کسی فیملی میں گئے ملنے کسی سے نا, تو وہاں پہ ایک لڑکی تھی, اس نے نا وہ میوزک گانا چل رہا تھا, وہ ریڈیو آن کر دیا. اچھا, تو آئی واز سو پیوریٹینیکل, میں نے وہ بند کر دیا گانا, اس نے دوبارہ آن کر دیا اس کو. 3 واری آن کر کے نا اینڈ تے انہاں کیا مر بھی. سر ٹھیک ہے سی, اچھی تھی. تو پھر کیوں بند کیتا؟ بند کیوں کر دے سی آپ سب یہ چکراں چ ریڈیو بند کر کے اس کے ساتھ گفتگو شدید کرنا چاہ رہے ہیں. سر پھر فائنلی آپ کو اپنی لائف پارٹنر کیسے ملی, کہاں ملی, واز اٹ لو میرج, اٹ واز ارینج میرج, کیسے؟ اٹ واز این ارینج میرج, اور مائی وائف بلانگس ٹو فیصل آباد. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ادھر بھی گانا بند کر ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੰਘੀ ਆ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੀਆਂ. ٹھیک ہے, ਠੀਕ ਆ. ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਆ. ਕੋਈ ਡੱਬ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ, ਪਰ ਇਧਰੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਛੋਡੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਲਜ پورے. میں سیریسلی ایک سوال شکیل صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جو آج تک مجھے موقع نہیں ملا اتنی طویل رفاقت کے باوجود. شکیل صاحب, آپ کو کوئی ایسی کوئی ناکام محبت جس کو آپ کبھی فراموش نہ کر پائے ہوں, جس نے آپ کو بہت دیر تک ہانٹ کیے رکھا, ایسا تھا ہی نہیں کوئی سلسلہ, یا آپ بوجود اس کا تذکرہ نہیں کریں گے, یا یو کین سمپلی سے پاس؟ ناٹ ریئلی, کوئی خاص ایسا نہیں. تو اس کا کیا تعلق آپ کے کوئی ایستھیٹکس کے ساتھ تھا, آپ کی ریسیپشن کوئی اتنی اچھی نہیں تھی, آپ کے ریسیور نہیں سر, آپ ان کے ساتھ بڑا رہے ہیں. میں نے کبھی نہیں دیکھا, باقی نہیں دیکھا نہیں, پر آپ نے کچھ. میں نے ایک چیز بہت دیکھی ہے کہ یہ بڑے متاثر ہوتے تھے خواتین کے ساتھ, آؤٹ اسٹینڈنگ آؤٹ گوئنگ خواتین. تو آپ نے کبھی ان کے لیے, ان کے بہاف پہ انیشیٹو نہیں لیا, آپ نے ان کو سپورٹ ہیلپ نہیں کیا؟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ. نہیں نہیں, ایسا نہیں ہے. میں نے سم ٹائمز فرینڈز کرتے ہیں کہ او ہی از سو شائی تو لیٹ اس. نہیں نہیں, جب ہم اکٹھے تھے نا اس وقت تو ان کی کوئی کلاس فیلو تھی نہیں نا. جونیئر کلاسز میں گورنمنٹ کالج میں کو ایجوکیشن نہیں ہے, کو ایجوکیشن ماسٹرز میں ہے. چلو کو باہر دی کڑی, کو کنیڈ دی کڑی, کوئی تے ہوئے. میں تو آج سن رہا ہوں یہ کنیڈ والی واردات جو ہے آج ہی آپ نے ریویل کی ہے. حالانکہ جاوید نذیر کے ساتھ میرا بڑا گہرا تعلق تھا, میرے استاد تھے نیشن میں, وہ فرینچ ہم نے ان سے پڑھی, فرینچ سینٹر میں ان کے بڑے تعلقات تھے, میں خود جاتا رہتا. آپ بھی جاتے تھے فرینچ سینٹر؟ وہ پاکستان ٹائمز میں بھی کام کرتے تھے. جی, پاکستان ٹائمز میں بھی, فرنٹیئر پوسٹ میں بھی انہوں نے کام کیا, لیکن نیشن میں ہمارے پہلے چیف رپورٹر وہ تھے, بڑا لاجواب انگریزی لکھتے تھے. ہز فرینچ واز ریمارکیبل. تو سر آپ کے بچے کتنے پہلے یہ بتائیں؟ 2 ہیں جی. ਉਹ ਵੀ ਮਹਦੂਦ ਜੇ ਰੱਖੇ ਆ. 2 بیٹے ہیں. سر 2 بیٹے ہیں آپ کے؟ جی جی. سر ان کا کیا ایپٹیٹیوڈ ہے, وہ مطلب اسٹڈیز میں بھی اور پرسنالٹی میں بھی؟ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਟੇਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ. میرے بڑا بیٹے نے جی بی ایس سی کی ملیشیا سے کمپیوٹر سائنس میں. اس کو میں نے سجیسٹ کیا تھا کہ اکنامکس کو بھی کنسیڈر کر لو. تھوڑا عرصہ اس نے اکنامکس پڑھی, لیکن اس نے کہا کہ نہیں, میرا ایپٹیٹیوڈ جو ہے زیادہ کمپیوٹر سائنس کا ہے. تو از ڈوئنگ ویل
इन हिज फील्ड, और दूसरा जो बच्चा है वो ज़्यादा ही कुछ वो नर्ड है, अच्छा तो उसने खुद कंप्यूटर के पार्ट्स मंगवा के कंप्यूटर असेंबल किया ਵਾਹ और वो फास्ट में है, ही इज़ अबाउट टू ग्रेजुएट। वाह तो बड़ा बेटा मेरा जो है वो फिलॉसफी और हिस्ट्री इन सब्जेक्ट्स में बड़ी इंटरेस्ट लेता है। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਮਾਨਾ, ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਏਲੀਅਨ ਟਾਈਪ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਲੀ। जी अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट ਹਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਕੀਲ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਗਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਿਰ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਬਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ? बढ़िया आइयाँ बड़े रेडियो बंद कीते इनके साथ रह के नहीं कभी कोई इंस्पिरेशनली कुछ इन्हीं से ही सीखा हो, कोई कभी दिल किया हो इनकी गैर मौजूदगी में छुप नहीं, के? वो जैसे अभी इन्होंने पॉइंट आउट किया कि हमारे उसमें को एजुकेशन थी नहीं। अच्छा, मैं अमेरिकन सेंटर की लाइब्रेरी बहुत जाया करता था, ब्रिटिश काउंसिल की लाइब्रेरी बड़ा जाया करता ਉਹ ਕਿਤੇ था। ਪਾਰਕ 'ਚ ਵੀ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਜਾ, ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਪ ਲੜਾ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਵਾ ਤੂੰ। ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਕਿਤੇ ਝੂਟੇ ਲੈ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਟੁਰ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਾ। ਹੱਦ सर ਹੁੰਦੀ ਆ। लंदन में भी कोई नहीं मिला? ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੰਦਨ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੀਚ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਪੁੜ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਲੱਬ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਵੜ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ, ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਵੀਂ। ਕਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਗਏ ਹੋਵੋ? क्यों? ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਈਦਾ? ਕਿਉਂ? ਕਦੀ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ वो ਨਾਲ इतने सीरियस माइंडेड हैं वैसे सर आपके दोस्त? ਚਲੋ ਸੀਰੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਣ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੜਕਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਫਿਲਮ ਲੱਗੇ। ਦੇਖਣ ਗਏ ਹੋਵੋ ਕਦੀ? फिल्में कभी कभार मैंने देखी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਲੱਬ 'ਚ ਲੈ ਚੱਲਣਾ? ਤੈਨੂੰ नहीं क्लब कौन से क्लब? मैं इन्हें अपने GCDC तो लेके जाता था ना। और एक दफ़ा हम जुम्मा पढ़ने गए जिला कचहरी ਦੇਖ मस्जिद। ला, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਡੀਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ और DC ने GCDC गवर्नमेंट कॉलेज ड्रामेटिक क्लब। ਹਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲੈ ਵਿੱਚ ਜੁਮਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਭਈ ਪੜ ਜੁਮੇ ਵੀ ਪੜ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕਾਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਆ? ਕੁਛ ਹੋ ਵੀ ਕਰ। मेरी गल तो कोई सुनी नहीं। नहीं गलत सुनना। तो उत्थे ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅੱਧੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੱਧੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, तो सारा वाकया उन्हें सुनाना ते अंग्रेजी भी ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਸੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਡੇ ਆਫ ਜਜਮੈਂਟ, अच्छा ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਸੀ, ਵਨ ਸਿਨਰ ਵਿਲ ਬੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਟੂ ਹੈਲ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਦੌੜ ਸੀ ਜਹੰਨਮ ਵੱਲ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਇੱਧਰ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਹੰਨਮ ਵੱਲ? ਉਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਵਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਆਫਤਾਬ ਕਹਤੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਾਡ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੇਖ नहीं ਲੈਣਾ। मैं क्या सी असी भी कोई जी रियायत लभांगे उत्थे जे लभ पई थे। वो ऐसे बड़ी इलॉजिकल बातें वो मौलाना किया करते थे। मैं इन्हें बहरहाल कई दफ़ा GCDC लेके जाता था, वहाँ सबसे मिलवाता। मैंने इन्हें मदिया गौर से मिलवाया था, मुझे अच्छी तरह याद है। अच्छा जी, हम अपने अगले सेगमेंट मेल बॉक्स की तरफ चलते हैं जी। पहला कमेंट है, जगतार सिंह साहब कहते हैं 1.83 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਫੁੱਲੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਵਿਊਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਓ ਬ੍ਰਦਰਸ ਐਂਡ How ਸਿਸਟਰਸ। sweet of him। ਨੰਬਰ 1 ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਟ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਸਬੇ ਹਾਲ ਤੋਂ, सो इट्स अ वेरी लॉन्ग मैसेज। बस उनका मेन उसका मकसद ये है कि ही वांट्स पीपल। उस वक्त ये इतना पुराना है, मेरा ख्याल है महीना पुराना है। 183 था, 1.84 है हमारी जो। ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। थैंक यू वेरी मच सरदार जी, बहुत शुक्रिया। जाफ़र राना अली साहब कहते हैं कि आफताब साहब, पहली बार आपका कोई प्रोग्राम बुरा लगा, प्रोग्राम शुरू होने से पहले 1.5 मिनट का ऐलान देखना पड़ा। वो मेरा ख्याल है मैंने गुजारिश जो की थी ना कि पूरा ऐड देखा आप ऐड पूरा देखें, उस हवाले से मैंने ये कहना है कि अगर आप नहीं देख सकते या ये आपकी उस फ़न में मुखल होता है तो फिर ना ये किया करें, लेट इट गो। आप
शो देखें, शो एंजॉय करें। नेक्स्ट कमेंट है कि जी पुन्नू इज अननेसेसरली ट्राइंग टू मेक हिज प्रेजेंस फेल्ट बाय बीइंग लाउड। वो कहते हैं कि जी शो बिलोंग्स टू चाचा बूटा, तो इसलिए लेट चाचा बूटा बी चाचा बूटा। कि वो कहते हैं कि पुन्नू जो है वो ज़्यादा ऊंचा बोल के अपने आप को मनवाने की कोशिश कर रहा है, अपनी मौजूदगी जाहिर करने की कोशिश कर रहा है, पर जेड़ा शो है वो चाचे दाएगा। सर इस हवाले से आप क्या कहते हैं? मैं एग्री नहीं करता इनसे। पुन्नू हो या कोई भी हो, दे डू मेक देयर प्रेजेंस फेल्ट, दैट इज व्हाट दे आर हियर फॉर। तो इनके काम का ये हिस्सा है। बाकी वो चाचा बूटा को सप्लीमेंट करते हैं, ये सारे उसको सपोर्ट देते हैं, उसको गेंद बना कर देते हैं। चाचा बूटा तो इन सब का नजम सेठी है, वो तो इजी सवाल बना के देते हैं ताकि वो छक्के मारता रहे, उसका काम है ये। तो चाचा बूटा जहाँ बोलना होता है वो इतना बदतमीज़ और इतना फाउल माउथ है उसका कि वो कभी रुकता ही नहीं है, वो तो बोलता चला जाता है और वो इनसे बिल्कुल नहीं घबराता, वो इन्होंने डा नहीं देता। और फिर ये एक ही शो तो नहीं है ना, नहीं, ये बात इसमें- चाचा बूटा की हो रही हाँ, है। मतलब उसमें तो हाँ। एक ही शो तक महसूस। और ऐसा हरगिज़ नहीं है कहीं भी, मैंने नहीं महसूस किया कि एट द कॉस्ट ऑफ चाचा बूटा कोई अपनी लाइनें जो हैं या अपनी प्रेजेंस उसके ऊपर थोप रहा। नो, ऐसा नहीं होता। अच्छा जी, गुलाम रसूल साहब कहते हैं कि आफ्ताब इकबाल साहब, हम पंजाबी ज़ुबान ना समझने वाले आपका प्रोग्राम समझने से कासिर रहते हैं, हमारा क्या गुनाह है? मैं 5-6 प्रोग्राम्स करता हूँ छोटे बड़े मिलाकर, वीलॉग्स मिलाकर, वो सारे उर्दू में है। अगर एक आध पंजाबी में होता है तो प्लीज़ दरगुजर किया करें। सारा अली कहती हैं कि सर आफ्ताब, यू शुड ओपन एन इंस्टीट्यूट लाइक नापा, यू आर अ मेंटोर, यू पॉलिश कॉमन टैलेंट इनटू जेम्स। यही कुछ है, नाम इसका नापा नहीं है, बाकी ये सारा कुछ जो है वो यहाँ पे होता है। ये सलाह आम नहीं है, हर एक के लिए नहीं है, जिसको मौका मिलता है वो यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बात जो है ना आपकी फेंकने वाली नहीं है, बड़ी अहम बात की है आपने। लेकिन मैं तब करूँ ना नापा वगैरह या इस तरह का कोई इदारा कि अगर ये काम कोई और कर रहा हो, अगर कोई और संभाल ले ये सारा काम, ये भी मैं करूं और वो भी मैं करूं, तो ये मुमकिन कैसे? पॉसिबल नहीं है। शाहिद पाशा कहते हैं कि प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है आपका, लेकिन समझ किस प्रोग्राम की बात हो सर रही ये है? जो हमारी ईद का शो था ना, ये उसके नीचे कमेंट आया है। हाँ, ये बता दिया करें ना, क्योंकि अब पता नहीं चल रहा कि बाज़ जगहों पर तो आप चाचा बूटा क्लैरिटी से कह देती हैं। ये ईद शो बहुत खूबसूरत था जो हमने पाम जमेरा में जहाँ पर हमारे पास गेट क्रैशर्स ही ये थे। गेट क्रैशर्स जब आए थे, उसमें पुन्नू वाज एट हिज और हर करियर बेस्ट। ओके, सो वो कहते हैं कि जी प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है आपका, लेकिन समझ नहीं आ रही कि आफ्ताब साहब के साथ दूसरी हुकूमत की क्या दुश्मनी है। बाकी सब लोग भी तो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के खिलाफ बोलते थे, इमरान रियाज भी बोल रहा है, तो आफ्ताब साहब से क्या है? ये कोई दुश्मनी वुश्मनी वाला मामला नहीं है, वो मैं समझता हूँ बैड ब्लड जो क्रिएट हो गया था ना, वो बड़ी हद तक ख़त्म हो गया है। अब मामलात ये हैं कि मैं इंतज़ार सिर्फ ये कर रहा हूँ कि ये जो तूफ़ान था ये किसी हद तक रिसीड करे, हालात बेहतरी की तरफ जाएं। वहाँ बिज़नेस भी तो करने का कोई सामान हो ना, कि मैं महज इन्हें उठाकर वहाँ पे ले जाऊँ। और मार्केट कंडीशंस आप देख लीजिए, इस वक्त जो सूरत हाल है मार्केट की, वो इतना तगड़ा, इतना बड़ा शो अफोर्ड करने के लिए क्या कोई टीवी चैनल तैयार है? फिलहाल मैं नहीं समझता कोई तैयार। चुनांचे हम क्या कर रहे हैं, हम यूट्यूब, सोशल, डिजिटल मीडिया, साथ साथ अपनी जो इंडिजिनस मार्केटिंग है उसके ऊपर जोर दे रहे हैं। फिर फिल्म के ऊपर भी धीरे धीरे मैं काम कर रहा हूँ, अगर वो कंप्लीट होती, क्योंकि वो फिल्म की जो स्टोरी है ना वो तकमील की तरफ फिलहाल नहीं जा रही। वो सिचुएशन ऐसी है ना कि वो मैं अभी वक्त से पहले एक चीज़ कर दूं और हालात कुछ और पलटा खा जाए, रिजल्ट कुछ और आए, तो फ्यूचरिस्टिक स्क्रिप्ट मैं लिखना नहीं चाहता इस तरह का। तो ऐसे तो फिर बहुत टाइम नहीं लग जाए? तो मैं फिल्म करूंगा नहीं ना, फिल्म करूंगा ही तब जब उसके लिए आयरन रेड हो गया। आयरन रेड तब होगा जब कहानी अपने मंतकी अंजाम पर पहुंच गई। फिलहाल तो उस तरफ गामजन है, तो उसकी कहानी अभी तकमील की तरफ नहीं गई, थोड़ा सा उसकी एंडिंग मुझे कंफ्यूज करती है। तो कभी मौका मिला तो सर टू बी कंटिन्यूड होके भी तो चल सकता है ना, पार्ट 2 सीक्वल के लिए। एक में ये कोई किल बिल नहीं है, मैं एक ही में इसको मुकम्मल करूंगा और उसका सीक्वल। वो ये कहने लगी थी कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो अधूरी छोड़ दी जाती हैं और फिर गुस्सा चढ़ता है देखने वाले को, लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है। नहीं, ये अधूरी छोड़ी नहीं जा सकती, ये कहानी सीरियस है। लोग इंतजार करें आने वाले उसमें, नो? तो फिर इसके लिए ये कि मैं शोज वगैरह छोड़ दूं। यार आप मेरी जान छोड़ सकते हैं? नहीं कभी भी नहीं छड़नी, मसा साडी जान फंसी 6 महीने मुझे मेरे हाल पे, आप सारे इंक्लूडिंग यू, आप भी 6 महीने के लिए
सारी टीम मेरी जान छोड़ दे, मैं आपको एक फिल्म दे दूंगा 6 महीनों। ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਨੀਮਲ ਪਾਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਫਿਲਮ 'ਚ ਜਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਛੱਡਣੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਗੇਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ नहीं, लिखना भी तो है ना, उससे पहले लिखना है। ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਈਓ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀ मैंने ਜਾਵਾਂਗੇ, सोचा ਕੋਈ था ਨਹੀਂ। कि जो ईद की छुट्टियां हैं तो मैं सिर्फ स्क्रिप्ट पे बैठूंगा, मैं एक हर्फ नहीं लिख सका इसका। ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਪੰਗੇ ਪਾਏ ਆਪਣੀ बाकी यहाँ ਜਾਨ पे ਨੂੰ। तो मेरी मसरूफियात इतनी ज़्यादा हैं, ये स्ट्रगल का दौर है और मुझे ये दौर याद रहेगा, बड़ा शानदार दौर है और मैं इस पे बड़ा खुश हूँ। मैं अल्लाह ताला ने मुझे तवानाई दी है कि मैं स्ट्रगल की इस उम्र में, जब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं स्ट्रगल करूँगा, ਬੜੀ ਗੱਲ मैं ਹੈ कर रहा हूँ। ਨਹੀਂ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਗਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੂੜ ਮਗਜ਼ ਮੇਰੀ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣਾ ਵਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਮੁੜ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਹਨੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਧਰ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਵਾਇਰਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਹੇਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵਸੀਮ ਪੁੰਨੂ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਸੀਮ ਪੁੰਨੂ ਫੇਸ਼ੀਅਲ, ਹਾਂ ਫੇਸ਼ ਮੈਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾਂ। ਵਸੀਮ ਪੁੰਨੂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਉਹ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਤਲਾਅ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੀ। ਤੂੰ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫੇਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਡੀ ਸਾਦੀ ਲੈਚੀ ਸਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਗਾਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੜਚਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੜੇਗੇ, ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਮਾ ਲਿਆ ਦੇ ਜਾਣ, ਕਹਿਣ ਕੁਛ ਨਾ। ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਈਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਉਂ? ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਟਰੂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ अपना ਉੱਠਦਾ अपना ਹੁੰਦਾ। क्राइटेरिया होता है, उनको खुशी जिस चीज से होती है वो उससे करते रहे। ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਤੀ ਸ਼ਕੀਲ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਮਾਨਣਾ। अब आज के गाने की तरफ चलते हैं सर, गाना कौन सा है? आज का गाना बड़ा खूबसूरत है, फिल्म यार मस्ताने का, विजा आज तो मैं तेरी। हसीन कादरी के लिरिक्स हैं और नहायत लाजवाब कंपोजिशन वज़ीर अफजल की, और गाया मैडम नूरजहां ने, नगमा बेगम पर ये पिक्चराइज हुआ था। हमारे शो में गाया है साइमा मुमताज़ ने जी। आज तो मैं तेरी तू मेरा सजना वे, आज तो मैं तेरी तू मेरा सजना वे, आज तो मैं तेरी। तेरे जय महबूब ते हीरे मिलदे मुश्किल नाल, तेरे जय महबूब ते हीरे मिलदे मुश्किल नाल। मेरे वेख नसीब वे मैनू राचों लब गया लाल, हो मेरे वेख नसीब वे मैनू राचों लब गया लाल। प्यार मैं करा प्यार तू करे, बिन तेरे दिन मेरा नहीं लंघना वे, आज तो मैं तेरी तू मेरा सजना वे, आज तो मैं तेरी। सजना मेरी तेरे हथ विच डोर, अज तो सोने सजना मेरी तेरे हथ विच डोर। कहना जीते लेना के जिधर चावे मोड़, हो कहना जीते लेना के जिधर चावे मोड़। बात तू फड़े बा मैं फड़ा, तक तक वे मैं आज नहीं रजना वे, आज तो मैं तेरी तू मेरा सजना वे, आज तो
हर शै विकदी मिल जांदी ए पैसे होवण कोल हर शै विकदी मिल जांदी ए पैसे होवण कोल नहीं मिलदा ते प्यार नहीं मिलदा ए सौदान मोल हो नहीं मिलदा ते प्यार नहीं मिलदा ए सौदान मोल सौ कहानियां वे जहानियां तेरे जया दूजा मैनू नहीं लभना वे जा अज